हाँ, तो हमारा आगे का सेशन चल रहा था ना, चलो देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके अंदर क्या है भाई कि बिटरनेस इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के अंदर बिटरनेस यानी कड़वापन आ जाता है। कड़वापन कब आता है? जब आप इसको क्या करते हैं भाई, इसको जैसे नमी इसको स्टोर करना पड़ता है, 8% मॉइस्चर पे इसको स्टोर करना पड़ता है। अगर 8% मॉइस्चर से ज्यादा अगर जो नमी हो जाती है ना, अगर जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट इसका 8% ज्यादा हो जाता है, तो इसके अंदर फंगस लगा जाता है, जिसको बोलते हैं एस्परगिलस फ्लैप्स। एस्परगिलस फ्लैप्स नाम की क्या होती है, उसके अंदर फंगस लगा जाती है, फफूंदी लग जाती है। और वो लग जाती है ना, वो इसके अंदर कड़वापन दे देती है। इसी को बोलते हैं क्या, बिटरनेस इन ग्राउंडनट, क्या अल्फा टॉक्सिन बोलते हैं इसको, एस्परगिलस फ्लैप कहते हैं। रत्ना किसकी वैरायटी है भाई? राइस की भी है, मैंगो की है। रत्ना किसकी वैरायटी है भाई? ना, नीलम अल्फांसो को क्रॉस करते तो रत्ना बनती है। ठीक है भाई, नीलम अल्फांसो को क्रॉस करते तो रत्ना बनती है। और बात करें इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जब आपका जया और रत्ना दो वैरायटी बनाई गई थी। ठीक है ना। G20 मिलेट्स मीटिंग कहाँ पर है, होस्ट कर रहा है कौन? इंडिया। कहाँ पर है आपका? इंडिया, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। नेचुरल फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, यानी पुराने तत्व, यानी इसको वैदिक फार्मिंग भी बोलते हैं। वैदिक यानी जो ऋषि मुनि करते थे ना, गाँव गाय से आप गोबर वगैरह उसका पंचामृत करके, गाय उसका दूध घी और मूत्र जो होता है, गोबर होता है, उनका सबका मिक्स करके उसका न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं, वो खेत में डाले जाते हैं। ठीक है ना। तो वो होता है आपका क्या, नेचुरल फार्मिंग। क्या होता है वो आपका? नेचुरल फार्मिंग होता है वो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे क्या भाई? आगे क्या है? ये 4 पार्ट होते हैं इसके, बीजामृत, अखंड, अब बीजामृत, जीवामृत, अखंड और वाष्प। बीजामृत, जीवामृत, अखंड और वाष्प। बीजामृत क्या होता है? यानी सीड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। जीवामृत होता है न्यूट्रिएंट्स बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है, फर्टिलाइजर जो कि खेत में डालेंगे। अगर अखंड का मतलब होता है उसका नमी यानी पोर्स को फिल किया जाता है, यानी खेत के। और वाष्प क्या होता है इसमें? मल्चिंग क्रिया को बोलते हैं, वाष्प बोल देते हैं। ठीक है, जो मल्चिंग करते हैं ना मॉइस्चर कंजर्वेशन वाला, उसको वाष्प बोल देते हैं। फादर कौन है नेचुरल फार्मिंग का? इंडिया के अंदर तो है, इंडिया के अंदर तो है भाई सुभाष पालेकर, जो कि महाराष्ट्र से है। सुभाष पालेकर कहाँ से भाई? महाराष्ट्र से है। अगर बात करें ओवरऑल इंडिया में, बात ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो मानसुबो फुकुओका, मानसुबो फुकुओका। ठीक है भाई। आरआरबी क्या भाई? आरआरबी क्या भाई? रीजनल रूरल बैंक होता है भाई। अब आरआरबी क्या भाई? रीजनल रूरल बैंक है भाई आरआरबी। 1975 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। रूरल पीपल, नाबार्ड के अंडर ये काम करते हैं आरआरबी। ठीक है भाई। पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी वो एरिया, यानी वहां पर लोन दिया जाए जहां पर क्या होता है, ज्यादा ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि एजुकेशन में लोन दो। ठीक है। या एजुकेशन के साथ साथ आपका हॉस्पिटल में लोन दो या मेडिकल फैसिलिटी दो। तो लोगों की क्या करनी है भाई, हमें लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या करना है भाई, लोगों को क्या करना है, हमें उनका विकास करना है। तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। ठीक है भाई। 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल है। अगला जो साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या, वो कैमल है। मिल्क कितनी, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें दूध कितना देना लेना चाहिए डेली? नट लेना चाहिए, यानी कि ये डेली नट आपका काजू नट, ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, 20 ग्राम डेली लेने चाहिए। मिल्क लेना चाहिए आपका 300 ग्राम डेली। फिश कितना, 12 किलो साल में। वेजिटेबल 350 किलो, 350 ग्राम सॉरी, एक दिन के अंदर। सीरियल्स कितना है, 507 ग्राम है। फ्रूट्स कितना है, 150 ग्राम डेली हमें खाना चाहिए। ठीक है भाई। फ्रूट्स से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स से हमें मिलता है विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलता है भाई? विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं फ्रूट से। ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास? हमारे पास अवेलेबिलिटी यानी कि जितना प्रोडक्शन होता है ना, उसको भाग कर देते हैं कितनी, जितनी हमारी जनसंख्या, उससे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आ जाती है। एग कितने हमारे पास? 90 अंडे है भाई एक साल के अंदर, एक बंदे के पास है। 6.5 kg मीट है एक बंदे के पास। फ्रूट कितना है? 200 ग्राम फ्रूट है पर डेली के लिए। वेजिटेबल कितना? 400 ग्राम डेली के लिए वेजिटेबल्स है। मिल्क की अवेलेबिलिटी कितनी है भाई? 426 ग्राम डेली की हमारे पास पड़ी है। विंड ब्रेक क्या होते हैं भाई? डायरेक्शन ऑफ विंड को, यानी कि अपने जो आंधी तूफान से बचाने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, ताकि आंधी तूफान आएगा तो डायरेक्ट जो हमारे बीच में फसल लगी हुई है उसको नुकसान ना हो। तो पेड़ से टकरा के हवा अपना रुख चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं विंड ब्रेक। क्या बोलते हैं? विंड ब्रेक। ठीक है। डी होर्निंग का होती है, या पे क्या बोलते हैं, डिसबडिंग बोलते हैं। 4 से 10 दिन के अंदर करते हैं। कब करते हैं भाई? 4 से 10 दिन। जैसे अपन इनको बड को रिमूव कर देते हैं, इनको डी होर्निंग कर देते हैं, उसके बाद कौन सा केमिकल डालते हैं? कास्टिक पोटैश डाल देते हैं। क्या डालते हैं भाई? कास्टिक पोटैश। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होते हैं? ब्रांडिंग होते हैं भाई, ब्रांडिंग करते हैं एक किसी एनिमल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन, निशान लगा देना, ताकि भाई अब मेरे को पता लगा भाई ये वाला, ये मेरा एनिमल्स है। ठीक है। फिश स्टेट लोवेस्ट ग्राउंड ब्रैकिश वाटर, यानी ब्रैकिश वाटर यानी एकदम खारा पानी, एक होता है खारा पानी जिसको सलाइन वाटर बोलते हैं, जैसे समुद्र का पानी। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है इन दोनों का मिक्सचर जिसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ये ब्रैकिश वाटर कितना होना चाहिए भाई आपका? सबसे कम कहाँ पर है आपका? सबसे कम है कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। पुअर मैन कस्प, पुअर मैन नाम है भाई, पुअर मैन कस्प किसको बोलते हैं? ब्रिंजल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रिंजल को बोलते हैं। साल्टी सोयल कहाँ पाई जाती है आपकी? राजस्थान के अंदर पाई जाती है साल्टी सोयल। ठीक है भाई।
रेंचिंग किस में पाए जाती है? फील्ड फॉर ओनली ग्रेजिंग, जब ग्रेजिंग के लिए जब किसी फील्ड को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेंचिंग बोला जाता है। ठीक है, गोल्ड इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? ये आपका वेलेजिया कैंडिडा। वेलेजिया कैंडिडा आपका क्या है? इसके अंदर गोल्ड यानी गोल्ड को कंज्यूम करता है। किसको करता है भाई? गोल्ड को कंज्यूम करता है ये आपका प्लांट। ठीक है भाई, समझ में इतनी बात? एक सेकंड रुकिए बस। देखिए भाई, आगे क्या भाई? स्मट। स्मट क्या होता है भाई? एक सूटी चारकोल लाइक पाउडर होता है। सूटी कैसे होता है? चारकोल लाइक पाउडर होता है, उसको स्मट बोला जाता है। जैसे आप कोयले को कूट देते हैं ना, कोयले को कूटने के बाद जो आपको मिलता है ना, वो स्मट होता है। जैसे बीज नहीं आएगा, बीज की जगह क्या आएगा भाई? स्मट आएंगे, उसको बोलते हैं स्मट बीमारी बोलते हैं। ये किसमें होता है आपका? ये आपका वीट में होता है, आपका बारले में होता है। आफ्टर सीड सोइंग, सीड इज यानी जो सब सीड बोने के बाद जो सबसे पहले क्रिया होती है, या सबसे पहला जो काम होता है वो कौन सा होता है? जो सबसे पहला जो काम होता है, जो सबसे पहले क्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इम्बिबिशन। यानी जब क्या होता है, एक सेकंड रुकिए, एक कॉल आ रहा है, देख लूँ किसका है। कोई जरूरी नहीं होता ना, क्योंकि मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई सर एडमिशन हो गया है हमारा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, एडमिशन हो गया बच्चों का। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्या है? आफ्टर सीड सोइंग कौन सा सबसे पहला क्रिया होता है भाई? आपका होता है इम्बिबिशन। क्या होता है भाई? इम्बिबिशन सबसे पहली क्रिया होती है, जो क्या होती है भाई? की जाती है। ठीक है, इम्बिबिशन। आज क्या डेट है? कोई बता पाएगा आज क्या डेट है? मैसेज कर दीजिए एक बार। कोई बता पाएगा कि आज कौन सी डेट है भाई? चलिए भाई देखिए, देखिए भाई, आफ्टर सीड सोइंग फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होती है? इम्बिबिशन होती है। हार्मोन विच हेल्प इन सीड जर्मिनेशन के अंदर कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? जिबरलिन हेल्प करता है। कौन करता है? जिबरलिन। ठीक है, इमास्कुलेशन क्या होता है? मेल बर्ड को रिमूव करना, उसको इमास्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमास्कुलेशन। ताकि अच्छे से क्या हो सके? क्रॉस ब्रीडिंग हो सके, क्रॉस पोलिनेशन अच्छे से किया जा सके। वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है आपका? वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को। अगर नेशनल मिल्क डे की बात करें तो वो होता है 26 जून, 26 नवंबर को। सेडिमेंट्री जो रॉक होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रेटिफिकेशन रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन रॉक भी बोलते हैं। राम सेतु जो पुल है, वो जो पुल बनाया गया था ना, वो कौन सी रॉक थी? वो कौन सी चट्टान थी? वो बनाया गया था कौन सा? ग्लोबुलर रॉक थी, जिसको प्यूमिक रॉक भी बोलते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है भाई? नई लीव्स के अंदर किसकी कमी होती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। बता देना जब चलना। ठीक है, तैयार हो? चलते हैं 5 मिनट। ठीक है, आगे क्या? इंटरमीडिएट डेफिशिएंसी। सो इंटरमीडिएट में यानी जो न्यू लीव्स में किसकी कमी पाई जाती है? कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ओल्ड लीफ में जिसको बोलते हैं, और ओल्ड लीफ में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पाई जाती है। ठीक है भाई, इंटरमीडिएट में किसकी डेफिशिएंसी होती है? जिंक की। एनपीके की डेफिशिएंसी कहाँ होती है? ओल्डर लीव्स में पाई जाती है, क्योंकि झटाक से ऊपर चले जाते हैं। वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है? ब्लैक सोइल के अंदर होती है वर्टिकल मल्च। ऑर्थोडॉक्स बीज कौन सा बीज होता है? जो आपका स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम एट लोवेस्ट टेम्परेचर, यानी जो लंबे समय के लिए आप इसको रख सकते हो, उसके नमी कम करके उसको लंबे समय तक, यानी उसकी जिंदा रहेगा, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। यानी वो जो थोड़े दिन के लिए जिंदा रहे, जिसमें नमी ज्यादा रखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। क्या बोलते हैं उसको? रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, जैसे फ्रूट्स के हो गए, फॉरेस्ट के हो गए, कैसे रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। होम स्ट्रीट फार्मिंग क्या होता है भाई? जंगल में रहना है, जंगल में खेती करनी है, जंगल में ही रहना है, उसको बोलते हैं होम स्ट्रीट फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम स्ट्रीट फार्मिंग। असम में की जाती है होम स्ट्रीट फार्मिंग। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्या है? देखिए, आगे क्या है? ये ड्राई पीरियड कैटल का कितना होता है? 60 से 65 दिन का बताया था। मेमोरी ग्लैंड जब बनते हैं तो ये मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्वेट ग्लैंड का। किसका होता है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। पार्थिनोजेनेसिस फ्रूट कौन सा है आपका? मैंगोस्टीन। क्या आपका मैंगोस्टीन है, या फिर क्या आपका बनाना भी है? बनाना भी आपका पार्थिनोजेनेसिस फ्रूट है। मोस्ट टॉक्सिक इन वर्ल्ड, यानी कौन सा सबसे टॉक्सिक जहर है आपका? साइनाइड जहर है सबसे ज्यादा, यानी इसका टेस्ट भी नहीं पता कर पाए एक फार्मर, यार ये आपके किसान, ये साइंटिस्ट, सॉरी। ठीक है, आगे प्रेशर ऑफ ड्रिप इरिगेशन कितना है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर का कितना है? 2.5 से 4.5। ठीक है, कूर्ग किसकी वैरायटी है? कॉफी की वैरायटी है।
रॉयल जेली किससे बनाई जाती है? हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड है किसकी, वर्कर बी से, वहां से क्या बनती है? वीनिंग क्या होता है? वीनिंग होता है बछड़े को अपनी माँ से अलग करना, उसको क्या बोलते हैं? वीनिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? वीनिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, ये गटिंग क्या होता है? गटिंग का मतलब होता है, गटिंग एक गुट्टी होती है, गुट्टी, गटिंग नहीं है, गुट्टी है। गुट्टी क्या है भाई? एयर लेयरिंग को बोलते हैं। गुट्टी किसके अंदर होती है? लीची के अंदर होती है, ठीक है भाई। हल्म, हल्म को क्या करते हैं? हल्म को रिमूव कर देते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जब पोटैटो लगाते हैं, पोटैटो कहाँ लगते हैं? जमीन के अंदर, यानी रूट्स में। होती तो स्टेम है, पर क्या करते हैं भाई अपा, जब ये उग जाता है ना, हार्वेस्टिंग से 20 दिन पहले क्या करते हैं? इसके स्टेम को काट लेते हैं, उसको हल्म को रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं डी हल्मिंग। तो इससे क्या होता है? जो पोटैटो होता है अच्छे से ग्रो होते हैं। पोटैटो क्या होता है? अच्छे से ग्रो होते हैं। आगे क्या भाई? कोलुमस स्ट्रेटस लोवेस्ट क्लाउड है, ठीक है। रेगुलर रेनफॉल, जो बारिश ज्यादा करता है उसको क्या बोलते हैं? निम्बो स्टेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्बो स्टेटस। सेल वालो फंगस किससे बनी होती है? क्यूटिन से बनी होती है, या काइटिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काइटिन। फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोची में है। और फ्लावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर था आपका? आपका पुणे में था। एजुकेशन इंस्टीट्यूट फिशरी कहाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है फिशरीज का? वो मुंबई के अंदर है। इनलैंड फिशरी का मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इनलैंड फिशरी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यूपी में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई आपको? बताइए, अगर इतनी बात समझ आई तो ठीक है। बाकी बातें आप कल करेंगे, ओके, ठीक है। अपना ख्याल रखना, इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ओके। टाटा बाय बाय, सी यू और साइयो नारा।